हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विराट और आज हम लोग करेंगे कैटेगरी बेस्ड पजल का सेकंड पार्ट। तो गाइज मैंने 5 क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 9 players P R T V X Z B D F are picked up by the 3 different franchisee teams CSK, KKR, LSG in the player auction, but not necessarily in the same order. The number of players picked by each team was different in number and but not less than 2। तो देखिए हर टीम में 2 से कम नहीं होने चाहिए, मिनिमम 2 हो सकते हैं और हर टीम में अलग अलग प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स होने चाहिए। 9 प्लेयर्स है और 3 में हमें डिवाइड करना। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पास CSK, KKR और LSG। चलिए यहाँ पर हिंट लिख लेते हैं। F and P were picked up by the different teams but not by LSG। तो F और P डिफरेंट टीम से, तो डिफरेंट बट नॉट LSG, तो LSG से नहीं। T was picked up by the either CSK और LSG। तो जो T है वो either CSK से या तो LSG से, ठीक। और X was picked by neither LSG और CSK। तो LSG से नहीं, CSK से नहीं, तो X किस में आएगा? KKR में। तो बोल रहा है KK जो X है वो ना LSG में है ना CSK में, तो X KKR में आ जाएगा, ठीक। और फिर V and Z were picked up by the same team which was picked up the least number of players in the auction। यानी V Z सेम टीम से हैं और इसमें लीस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स है। लीस्ट का मतलब क्या? इन दोनों होंगे, यानी सबसे कम लोग इसी टीम में, सबसे कम प्लेयर्स कौन होंगे? यही वाली में, ठीक है ना, VZ वाली में। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकते। P was picked up by the same team as B। तो P और B सेम टीम में है। और who was picked by neither LSG और KKR। जो P और B है वो ना ही LSG में है ना ही KKR में। तो P और B किस में होगा? CSK में। तो P और B इधर आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। R was picked by same as टीम X। तो R और X सेम टीम में रहेंगे, R और X सेम टीम में। देखिए R X तो इसमें है, तो R यानी कि KKR में होगा। तो ये वाला भी लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कर सकते थे। D who was picked up by the neither LSG और KKR। तो D है वो ना ही LSG में है ना ही KKR में है, तो ना ही KKR में है ना ही LSG में है, तो D CSK में है। तो आधे से ज्यादा पजल तो डायरेक्ट हो जा रही है। will represent the same team as the T is upcoming league। तो देखिए यहाँ पर will कॉमा लगा के फिर यहाँ में पूरा सेंटेंस लिखा हुआ, तो यानी कि रिलेटेड किससे है? D से। तो बोल रहा है D और T एकदम सेम टीम में रहेंगे, तो D और T सेम टीम में रहेंगे, तो ये हो गया। अब बोल रहा है FB। तो FB डिफरेंट टीम में है, LSG में है। तो F और B, तो B के साथ F नहीं हो सकता, तो यहाँ तो F नहीं हो सकता वैसे भी, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, पर 2 से कम नहीं हो सकते, ठीक है। तो F यहाँ आ सकता है या तो F यहाँ आ सकता है, पर लिखा है F जो है LSG में नहीं होगा, तो F आएगा KKR में। तो ये आ गया F। और T आइदर CSK और LSG में, तो ये T CSK में आ गया, ठीक है। अब लास्ट के जो 2 बचे, तो इसमें क्या था? V और Z सेम एटलीस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा? तो V और Z लीस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो यानी 4 3 7 8 1 9, तो 9 प्लेयर्स हो गए। ये तो बहुत इजी पजल थी गाइस, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर आंसर चेक करते हैं। पहली पजल तो हिंट भी ज्यादा लिखना नहीं पड़ा, थोड़े से हिंट में भी हो गया, ठीक है। तो आंसर चेक करते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज पिक्ड अप बाय द CSK। CSK द्वारा कौन है? PBDT यानी कि P। Which of the following pair of players was picked up by the same franchisee। अच्छा, ठीक। तो X and F, X और F सेम है, ठीक है, ये वाला हो सकता है। Z और R अलग अलग है। V और D अलग अलग है। B और F अलग अलग है, यानी इसका आंसर होगा X और F। If V is related to R in a certain way, ठीक है ना, तो V यदि रिलेटेड है R से certain way में, ठीक है। तो who among the following person is related to T in the same way। तो आप देखिए यहाँ पास मान लीजिए T, और ऑप्शन देखिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पास आप लॉजिकल थिंकिंग लगाइए। देखिए
टी टी रिलेटेड किससे है, तो पी भी सीएसके में है, डी भी सीएसके में है, बी भी सीएसके में है। तो इसमें वी जो रिलेटेड था आर, यानी जो वी जो साथ में थे उसके अलावा दिया है आर वाले के साथ, ठीक है ना। तो यानी जो डी है वो एक्स के साथ हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन ये भी बन सकती है, नन ऑफ द अबव बन सकती है, पर इसमें कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है। पर मान लीजिए यदि पेपर में डाउट लग रहा है तो इसको स्किप कर दीजिए, मत करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो जेरमी, रेले, पैट और ट्रेविस, केविन, जोई, जॉन और जेसन और रिचर्ड एंड स्टीव और द 10 पर्सन रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री, यानी एक कंट्री में इन लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। दे कास्ट देयर वोट इन अ जनरल इलेक्शन ऑफ द कंट्री इन द फेवर ऑफ 3 कंटेस्टेंट पार्टिंग नेमली ABC, PQR, XYZ। तो ये 10 लोग हैं और इलेक्शन जो पार्टी है वो है ABC, ये 3 प्रकार की अलग अलग पार्टी है। तो ये पूछेगा कि कौन किसमें वोट दिया, ठीक है ना। विथ नॉट लेस देन 2%, तो यानी कि 2 से कम नहीं होने चाहिए, और नॉट मोर देन 5%, तो यानी 5 लोगों से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, ठीक है, इतना हो सकता है। चलिए, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पास ABC, PQR और XYZ, ठीक। चलिए अब हिंट लिखते हैं। ट्रेविस हु वोट फॉर द सेम पार्टी एज स्टीव, तो यानी ट्रेविस और स्टीव सेम पार्टी को करते हैं, तो ट्रेविस ट्रेविस स्टीव स्टीव सेम, ठीक है ना। डजंट वोट फॉर द ABC, तो ABC के लिए इन दोनों ही वोट नहीं करते हैं, ठीक। जैसन डजंट वोट फॉर आइदर PQR और XYZ, तो जेसन है ना PQR को देता है ना XYZ को देता है, तो किसको देगा, PQR को नहीं, XYZ को नहीं, तो जेसन किसको देगा, ABC को। तो जेसन यहाँ हो जाएगा, पहला हो गया, ठीक। और फिर यहाँ से केविन हु वोट फॉर XYZ, तो केविन जो है वो XYZ के लिए देता है, केविन XYZ को देता है। डजंट वोट फॉर द सेम पार्टी एज रेले, तो यानी केविन और रेले अलग अलग पार्टी को देते हैं, ठीक है ना। क्यों देते हैं, क्योंकि डजंट वोट फॉर द सेम पार्टी, हमने केविन से क्यों रिलेट किया, क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ठीक है ना, और पूरा सेंटेंस केविन के बारे में ही बता रहा है। तो केविन केविन सेम पार्टी, तो केविन सेम नहीं लिखा है, डू नॉट वोट फॉर सेम पार्टी, तो यानी केविन और रेले डिफरेंट के लिए है, ठीक है ना, डिफरेंट पार्टी में वोट करेंगे दोनों जन, ठीक। और फिर है रिचर्ड एंड जोई वोट फॉर द सेम पार्टी एंड दैट इज आइदर ABC और PQR, तो रिचर्ड जो है रिचर्ड और जोई सेम पार्टी को करेंगे, पर आइदर भी लगा है, आइदर ABC को या तो PQR को। इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से किसी एक पार्टी को वोट करेंगे, कौन, दोनों जन, रिचर्ड और जोई दोनों, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला करते हैं। जेरेमी एंड जॉन वोट फॉर द डिफरेंट पार्टीज बट नाइदर वोट फॉर द ABC, तो जेरेमी और जॉन डिफरेंट पार्टी को वोट देंगे, पर ABC को नहीं देंगे दोनों जन, ठीक। पैट हु वोट फॉर द सेम पार्टी एज ट्रेविस वोट फॉर PQR, जो पैट है और ट्रेविस है वो वोट कर रहे हैं किसको, PQR को। तो पैट और ट्रेविस PQR को वोट दे रहे हैं, ठीक। अब बचा क्या, रैली हु डजंट वोट फॉर द PQR एंड XYZ, जो रैली है वो PQR को नहीं दे रहा है वोट, ना XYZ को, PQR को नहीं दे रहा है ना XYZ को, ठीक है ना। रैली, तो रैली किसको देगा, ABC को, तो रैले देगा ABC को। और रैले एक बार फिर से बताते हैं, रैले हु डजंट वोट फॉर द PQR एंड XYZ वोट फॉर द सेम पार्टी एज रिचर्ड, यानी जो रैले है ना PQR को वोट दे रहा है ना XYZ को, जो रैले है वो किसके साथ दे रहा है सेम पार्टी, रिचर्ड, यानी जो रैली जहां पर वोट देगा वहीं पर रिचर्ड भी देगा, तो रिचर्ड
इसके साथ आ रहा है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है तब जाके ये बनते हैं, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो जेरेमी डजंट वोट फॉर आइदर एबीसी, तो जेरेमी जो है ना वो एबीसी को दे रहा है वोट, ना एक्स वाई जेड को। तो जेरेमी देगा किसको? पीक्यूआर को। तो जेरेमी पीक्यूआर को। अब लिखा था जेरेमी और जॉन डिफरेंट हैं, तो जेरेमी और जॉन डिफरेंट हैं, तो जेरेमी के साथ तो जॉन नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो जॉन जो आ सकता है वो एबीसी है या एक्स वाई जेड। तो उसमें बोला है कि एबीसी को कोई वोट नहीं दे रहा, तो एक्स वाई जेड, तो जॉन जो होगा वो एक्स वाई जेड को दे रहा होगा वोट। तो ये वाला कंप्लीट हो गया। रिचर्ड जोई सेम, तो रिचर्ड और जोई सेम, तो रिचर्ड और जोई सेम, आइदर एबीसी और पीक्यूआर, तो एबीसी को दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला खत्म। केविन और रेले डिफरेंट को, तो केविन और रेले, तो केविन हो गया और रेले हो गया, तो ये दोनों कंप्लीट हो गए। ट्रेविस एंड स्टीव सेम बट एबीसी को नहीं, तो ट्रेविस और स्टीव, तो ट्रेविस जो है यहीं पर स्टीव भी होगा, स्टीव भी होगा, पर एबीसी को नहीं देना। हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 4 4 8 to 10, तो 10 पूरे पर्सन हो गए गाइस। तो देखिए ध्यान से पढ़ा जाए और किया जाए तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक। चलिए अब आंसर मिलाते हैं। यदि गाइस आप लोग को समझ में आ रहा हो, आपको मेरी पजल अच्छी लग रही सॉल्व करना, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा गाइस, ठीक है ना। इससे हम लोग को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए तो चेक करते हैं पहला। द नंबर ऑफ पर्सन वोटेड फॉर द पार्टी एबीसी, एबीसी में कितने लोग वोट किए? 4 लोग, यानी 4 पर्सन, ये हो गया। और द नंबर ऑफ पर्सन हु वोटेड फॉर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में कितने लोग वोट किए हैं? 2 लोग, तो ये दोनों आंसर आ गए, ठीक गाइस। चलिए अगली पजल सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पजल देखिए आरआरबी क्लर्क के मेंस में आ चुकी है, ठीक गाइस। मेंस में आई है, इसका मतलब ध्यान रखिए पॉसिबिलिटीज भी बनेंगी इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं, अब पहले रीड करते हैं। अ मल्टीनेशनल कंपनी हैड डिसाइडेड टू ओपन 9 स्टोर इन इंडिया, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने 9 स्टोर ओपन करने के लिए इंडिया में ओपन करने का डिसाइड किया है। दीज 9 स्टोर्स आर EFGHIJKLM, ये नाम दे दिए गए हैं। विल बी ओपन ऑन अपकमिंग 3 ईयर्स 2025, 2028, 2033, ठीक है। एटलीस्ट 2 स्टोर बट लेस देन 4 स्टोर, यानी कि एटलीस्ट 2, तो यानी 2 तो होने चाहिए, और लेस देन 4 यानी 3 होने चाहिए। 2 या 3 हो सकते हैं, पर देखिए यहाँ पर 9 स्टोर बोला है और 3 ईयर हैं, तो सब में 2 3 3 ऐसे भी होंगे, तो ये 6 ये 8 हो जाएंगे। तो यानी एक प्रकार से कंडीशन ये बनेगी कि 3 3 ही होंगे, तीनों में 3 3 होंगे, तब जाके पूरा बन पाएगा। तो ऐसे ही हमें बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। तो पहले हिंट लिख लेते हैं। हिंट, जो स्टोर जे विल बी ओपन इन द ईयर विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 3, तो जो जे स्टोर है वो मल्टीप्लाई ऑफ 3 में ओपन होगा विथ जी, तो यानी जे और जी सेम ईयर में होंगे, सेम, ठीक, सेम ईयर में होंगे। और वाइल के विल बी ओपन इन द ऑड ईयर, तो के जो है वो ऑड ईयर में होगा, के जो है ऑड ईयर में होगा, ठीक है। ये वाला हो गया। स्टोर आई विल बी ओपन नॉट बी ओपन विथ एल, तो आई और एल डिफरेंट ईयर में ओपन होंगे, आई और एल डिफरेंट, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन द ईयर ऑफ जे एंड एल विल बी ओपन इज लेस देन, तो यानी जे और एल का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन होगा किससे? द डिफरेंस बिटवीन द ईयर ऑफ आई और एच ओपन, तो आई और एच से, ठीक, ये हो गया। अब अगला, स्टोर एच विल बी नाइदर ओपन विथ स्टोर जे एंड नॉर विथ आई, तो यानी जो एच है उसका स्टोर जो ओपन होगा वो ना जे के साथ होगा ना आई के साथ ओपन होगा, ठीक। और स्टोर एफ विल बी ओपन इन द ईयर ऑफ मल्टीपल ऑफ 13, जो एफ है वो मल्टीपल ऑफ 13 में ओपन होगा, ठीक। स्टोर ई विल बी ओपन इन द ओपन विथ एम, तो ई और एम एक ही ईयर में ओपन होंगे बट बिफोर 2023, सॉरी 2033 के पहले ओपन होगा, ठीक है ना। तो पहले ओपन होगा, तो ये हो गया। चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं।
तो 25, 28, 28 यहाँ इसको कलर दूसरा कर देते हैं। 25, 28 और यहाँ पर 20, 33। ठीक, एक तो और कंडीशन बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये बोला है जो जे है वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, है ना। तो पहले एफ का फाइंड करते हैं। एफ जो है मल्टीपल ऑफ 13 होगा, तो कौन सा ईयर मल्टीपल ऑफ 13 है, इनको डिवाइड करके देख लेते हैं साइड में। तो 2023 डिवाइडेड बाय 33 यानी 5 है यहाँ। 13 वन ज़ा 13, तो ये 7 2, ये 13 5 ज़ा 65, ये 7 और ये 5, तो यानी कि ये नहीं होगा, तो यानी ये वाला कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। एंड 2025 आंसर नहीं हो सकता। तो 2028 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 कम 13 7 2 13 अपना 65, ये 7 13 से 78, तो यानी ये मल्टीपल ऑफ 13 है ये वाला। ठीक, अगला भी करके देख लेते हैं। देखिए उस सब हमको पेपर में ट्राई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग घर से सीख के जा रहे हैं, आपको हर चीज़ नई नई मिलेगी। 13 वन 13, 7 और 3 13 अपना 65, तो 8 और 3 तो 13 कम 13 अपना 65, 13 से 78, 78। ठीक है ना, तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो गाइज ये वाला नहीं होगा, तो यानी कि 2028 ही है जिसमें एफ रहेगा। तो एफ यहाँ रहेगा और एफ इधर रहेगा। ठीक, दोनों पॉसिबिलिटी जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलते हैं। ठीक, तो एफ यहाँ रहेगा, एफ वहाँ रहेगा। अब बोल रहा है के जो है ऑड में रहेगा, तो के ऑड में, तो के यहाँ रह सकता है या तो के यहाँ रह सकता है। ठीक है, दोनों में नहीं हम लोग फिल कर रहे हैं। ठीक, अब ई एम जो रहेंगे 2023 के पहले रहेंगे, तो ई एम यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, इनमें भी लगता है मेरे को कंडीशंस बनानी पड़ेगी। तो ई एम यहाँ हो सकता है, और ई एम एक तो साइड में लिख लेते हैं। ई एम यहाँ हो सकता है, या तो ई एम यहाँ हो सकता है, या तो ई एम यहाँ हो सकता है। ठीक, ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक, अब बोल रहा है जे और जे सेम रहेंगे मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो यानी कि इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये 4 और 5 9, तो 9 जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहाँ पर जे और ओ आ सकते हैं, पर 3 से ज़्यादा नहीं रहेंगे यहाँ पास। ठीक है ना, तो 3 से ज़्यादा यदि न रहेंगे तो गाइज इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, हमको पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी पूरी। तो इसको एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं। टू 2025 2028 और 2033। ठीक है, तो ठीक, 1 2 3, 1 2 3, अब यहाँ 2025 2028 033। ठीक, अब चालू करते हैं। जो एफ था वो यहाँ आ सकता है, एफ यहाँ आ सकता है, एफ यहाँ आ सकता है, एफ 2028 में एफ यहाँ। ठीक है, अब बोल रहा था के, जो के है तो दोनों में के ऊपर दोनों साइड और के दोनों में नीचे साइड। ठीक है,
ठीक है ना, क्योंकि बोला है कि ऑड में आना चाहिए, तो ऑड ये तो 2 जिसके लास्ट में, आप तो इतना तो जानते ही हैं, जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट इवन होगी तो वो इवन नंबर है, तो बाकी ऑड ऑड ये दोनों है, ठीक है ना, इसलिए हमने ऊपर यहाँ रख दिया, नीचे यहाँ रख दिया, ठीक। तो हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया और ये वाला कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है ई एम जो है वो 2033 से पहले होना चाहिए, तो ई एम यहाँ हो सकता है, अगले स्टेप में ई एम यहाँ हो सकता है, ई एम यहाँ हो सकता है और ई एम यहाँ हो सकता है, ठीक। ये कंप्लीट हो गया 4 स्टेप, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है जो जे और जी है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यानी मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पास मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है, कौन कौन सी डेट है, ये 2025, ये हमने कैसे चेक किया, 2 2 4, 4 प्लस 5 9, यानी 9 मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हो जाएगा 2 2 सॉरी ऐड करना है, 2 + 2 4 और 4 + 8 12, तो यानी ये भी है। और जब यहाँ देखेंगे 3 3 6 और 6 + 2 तो 8, तो 8 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, यानी ये नहीं है, तो इन दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों में जे और जी आएंगे। अब देखिए 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं रखेंगे जे जी, तो यहाँ रखेंगे जे जी, इन यहाँ 3 हो गए हैं तो यहाँ रखेंगे जे और जी, ठीक है, यहाँ हो गए तो यहाँ रखेंगे जे और जी, और यहाँ 3 होगा तो यहाँ रखेंगे ऊपर जे और जी, ठीक है। तो ये वाला भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है आई एल डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना, आई एल डिफरेंट होना चाहिए, तो आई, तो एल यहाँ होगा, सॉरी जे है, ये जे है, जे आई नहीं, तो आई एल और एच की बची स्पेस, पर यहाँ पर देखिए एच और आई साथ में नहीं होना चाहिए, तो यानी एच और आई की जगह यहाँ बची है, एच आई एल की जगह वो यहाँ बची, तो यानी कि ये दोनों रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। अगला चेक करते हैं। अब यहाँ पास यहाँ एक प्लेस बाकी है, तो यानी आई नहीं हो सकता साथ में, तो है एल तो हो सकता है ना एच के साथ, तो एल और एच यहाँ रखेंगे, आई यहाँ रखेंगे, ठीक है, और आई यहाँ रखेंगे और एल एच यहाँ रखेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा आई एल डिफरेंट है, ठीक है ना, और एच के साथ जे और आई भी नहीं है, तो एच के साथ जे आई भी नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट बची, तो जे माइनस एल, यानी इन दोनों का डिफरेंस छोटा होना चाहिए आई एच के डिफरेंस से, तो पहले जे और एल का डिफरेंस कितना है, तो जे और एल का, तो 2028 और एल यहाँ, तो यानी कि 28 या 30 तो हो जाएगा, 2 और 3 यानी 5 साल का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखते हैं आई और एच में कितने का डिफरेंस है, आई में और एच में यहाँ पास 5 और 3 8 साल का डिफरेंस है, तो ये वाला हो सकता है, पर अगला भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो जे और आई, तो सॉरी जे और एल चेक करना है, तो जे एल 8 साल का, ठीक है, और आई और एच 8 साल का, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये वाला रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है ना, ये वाला राइट वन है, तो यानी हमारी जो बना है पूरा वो ये वाला है, ठीक है ना। तो चलिए मिटाते हैं और आंसर चेक करते हैं सही किया कि नहीं। देखिए गाइस, मेंस में ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, जो बिगिनर्स होंगे वो डरिएगा नहीं, प्रैक्टिस करने से सब बन जाता है, ठीक गाइस। तो 3 पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, यदि हम पॉसिबिलिटी नहीं लेते तो हमारा आंसर इसमें नहीं आता, हम लोग परेशान हो जाते, फालतू टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम की वैल्यू जो कोई कर रहा है पहले से वो जानता है टाइम की वैल्यू कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं आंसर। स्टोर जे विल बी ओपन इन विच ईयर, तो स्टोर जे है वो कौन सी ईयर में खुला, 2028 में, तो ये वाला राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, जी, जो जी है 2028 में, तो ये वाला रॉन्ग है। M28 में तो रॉन्ग है। I25 में, I25 में ये वाला सही है। ई जो है 28 में, ई है जो 28 में, ये वाला रॉन्ग है। और 33 में एफ ये वाला भी रॉन्ग है, तो यानी आंसर हमारा सही है थर्ड वाला I 2025। विच पेयर ऑफ द स्टोर विल बी ओपन द सेम ईयर, सेम ईयर में कौन सा स्टोर ओपन हुआ है, ठीक है। तो ई एफ साथ में है, ई एफ अलग अलग है, ठीक है। जी और एच अलग अलग है। आई और जे अलग अलग है। और जे और के अलग अलग है। के और एल साथ में है, तो यानी आंसर हमारा होगा ये वाला, ठीक है। यदि गाइज ये वाली पजल आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है गाइज, ठीक है ना।
तो चलिए अगली पजल करते हैं अब। इसीलिए पॉसिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है गाइस। देखिए अब चले अगला क्वेश्चन में। 10 persons PQRSTUVWXY इन अ डिफरेंट फ्रूट मैंगो बनाना एंड एप्पल। तो यानी कि इनको ये सब फ्रूट पसंद है। एटलीस्ट 3 पर्सन, तो यानी कम से कम 3 लोग हो सकते हैं, और बट नॉट मोर देन 4, तो यानी कम से कम 3 होंगे और 4 से ज्यादा नहीं होती, यानी ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं, 3 और 4 बस। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है हमें। अब द पर्सन लाइक द सेम फ्रूट, ठीक। तो अब बोल रहा है, चलिए हिंट लिख लेते हैं एक बार। अब हिंट जो है, टी वी सेम फ्रूट, टी और वी को सेम फ्रूट पसंद है, सेम। वी वाई को डिफरेंट, तो वी और वाई को डिफरेंट फ्रूट पसंद है। बट वाई डू नॉट लाइक एप्पल, तो वाई को एप्पल पसंद नहीं है। एक्स डज नॉट लाइक द सेम फ्रूट एज वाई और टी, जो एक्स है उसको वाई वाले का फ्रूट भी पसंद नहीं है और टी वाले का, यानी कि जो एक्स है वो ना वाई के साथ आएगा ना टी के साथ आएगा, सिंपल। ठीक है। एक्स डू नॉट लाइक मैंगो, तो एक्स को मैंगो पसंद नहीं है। और एस और पी लाइक द सेम फ्रूट, तो एस और पी को सेम फ्रूट पसंद है, सेम फ्रूट। और आर एस को भी सेम फ्रूट पसंद है, आर एस को सेम फ्रूट पसंद है, ठीक। और एस और एक्स को डिफरेंट फ्रूट पसंद है। और क्यू डज नॉट लाइक मैंगो, तो क्यू को मैंगो पसंद नहीं है। मैंगो और बनाना भी पसंद नहीं है, बनाना भी पसंद नहीं है। वो डब्लू डज नॉट लाइक बनाना, तो डब्लू को बनाना भी पसंद नहीं है, ठीक। चलिए अब हिंट लिख लिया, अब चलिए स्टार्ट करने बनाना। तो मैंगो बनाना और एप्पल, ठीक। पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, क्या पता यूज आ जाए, ठीक। तो क्यू को मैंगो बनाना पसंद है, क्यू को मैंगो और बनाना पसंद है, तो क्यू को एप्पल पसंद होगा, ठीक। ये हो गया। अब बोल रहा है कि वाई को एप्पल पसंद नहीं है, ठीक। वाई को एप्पल पसंद नहीं है, वाई को एप्पल पसंद नहीं है। वाई डज नॉट लाइक बनाना, तो वाई को बनाना पसंद नहीं है, वाई को बनाना पसंद नहीं है, ठीक। तो वाई को बनाना पसंद नहीं है, तो वाई को मैंगो पसंद होगा, ठीक है। अब वाई और वी डिफरेंट हैं, तो यदि वाई को बनाना पसंद नहीं है तो मैंगो पसंद, तो वाई और वी साथ में नहीं आ सकते, तो वाई और वी यहाँ हो सकते हैं, या तो वाई और वी यहाँ हो सकते हैं। तो वाई यहाँ तो वी यहाँ, वाई यहाँ तो वी यहाँ, और वी यहाँ तो वाई यहाँ, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी और बनेंगी, इसकी और दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो इसको बनाते हैं जल्दी से। मैंगो बनाना और एप्पल, ठीक। तो Q यहाँ होगा और Q यहाँ होगा, ठीक है। और Y को ये पसंद नहीं है, तो V तो यहीं रहेगा, Y इधर हो जाएगा, और V इधर Y इधर, ठीक। मैंने जस्ट इसका उल्टा किया है, ठीक है ना। देखिए Y को बनाना पसंद है, तो Y को मैंगो पसंद हो गया, तो एप्पल पसंद होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है कि Y और V डिफरेंट है, यानी अलग अलग उनको फ्रूट्स पसंद है। तो Y हमको मैंगो रखें तो हम V बनाना रख दिए, एक जगह Y मैंगो रखें तो V यहाँ पर रख दिए, तो ये दो पॉसिबिलिटी हो गई। अभी उल्टा भी तो हो सकता है कि Y इधर हो V इधर हो, Y इधर हो V इधर हो, बस वही पॉसिबिलिटी हमने यहाँ ले ली, ठीक है ना। तो ये Y वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये Y वाला। अब T V सेम रहेंगे, तो T और V सेम रहेंगे, तो जहाँ V है वहाँ T रहेगा, यहाँ T रहेगा, यहाँ भी T रहेगा, और यहाँ भी T रहेगा। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। x के साथ ना y रहेगा ना t रहेगा, तो x के साथ ना y रहेगा ना t रहेगा, तो यानी x रहेगा हम यहाँ पास,
ना y रहेगा ना t रहेगा तो x रहेगा यहाँ, ना y रहेगा t रहेगा तो x रहेगा इधर, ना y रहेगा और ना ही t रहेगा तो x रहेगा इधर, ठीक है ना, क्योंकि x जो प्लेस है ना वो y के पास रहेगा ना t के पास, यानी सीधा है जो x को फ्रूट पसंद है वो y और t वाले को पसंद नहीं है, ठीक। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। और x को मैंगो पसंद नहीं है तो यानी जहां पर ये x ऊपर होगा तो यानी गलत होगा, तो x को मैंगो पसंद नहीं है तो ये वाला सही है, अभी ये भी सही है। x को मैंगो पसंद है तो ये यहाँ वाला, x को मैंगो पसंद नहीं है तो हमने यहाँ पर रख दिया तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई रॉन्ग, ठीक। अब अगला एस पी और आर एस, तो यानी एस पी आर एस का मतलब क्या है, एस पी और आर तीनों को सेम फ्रूट पसंद है, ठीक है ना, सेम फ्रूट पसंद है और नॉट मोर देन 4 होने चाहिए, यानी 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो देखिए एस पी आर, यदि हम एस पी आर इधर रखेंगे तो 2 तो यहाँ पहले से है तो 5 हो जाएंगे यहाँ भी, तो एस पी आर इधर हो सकता है, एस पी और आर, तो एस पी आर इधर नहीं हो सकता, 3 है 3 6 हो जाएंगे, ठीक है ना, तो एस पी आर इधर एस पी आर उधर, तो यानी यहाँ पर दोनों में हो सकता है, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। और एस पी आर यहाँ यहाँ नहीं हो सकता तो एस पी आर यहाँ होगा, तो एस एस पी और आर, ठीक है, तो यहाँ हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं एस पी आर का, तो एस पी आर जो एस है वो एक्स के साथ नहीं होगा, एक्स के साथ नहीं होगा तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई, हमने एक्स के साथ एस रख दिया तो ये वाली रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो एस पी आर, तो एस पी आर एक्स के साथ नहीं होगा एस, तो यहाँ होगा एस पी और आर, यहाँ हो सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये वाला भी हो गया, ठीक गाइस। बचा क्या, ये वाला कंप्लीट है। बचा क्या, डब्लू को बनाना पसंद नहीं, तो डब्लू को बनाना पसंद नहीं है, ठीक है ना, तो डब्लू कहाँ हो सकता है, नीचे हो सकता है या तो ऊपर, तो 4 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो यानी कि डब्लू सिर्फ नीचे ही आएगा, ठीक है। और डब्लू को बनाना पसंद है तो डब्लू यहाँ और डब्लू इधर, ठीक है, तो डब्लू इधर भी हो सकता है, यहाँ नहीं, तो यहाँ तो 3 थे तो यहाँ 4 हो गए, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और बच रहा है क्या अब, तो 10 लोग हैं ना, तो 4 3 7 8 9, तो बच रहा है यू, तो यू कहाँ रखा जाए अब, तो यू तो एटलीस्ट 3 होने चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट 3 होने चाहिए, तो यू इधर भी आ सकता है, यू उधर भी आ सकता है, तो ये मान लीजिए एटलीस्ट 3, तो हम यू यहाँ रख देंगे तो यहाँ तो 2 रह जाएंगे, तो 3 तो होने चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ नहीं हो पाएगा तो हमको यू यहाँ ना रख के यहाँ रखना चाहिए। अब इसमें हम यदि यू यहाँ रख देंगे तो 5 हो नहीं सकते, 5 5, और इधर भी रख देंगे यू तो एटलीस्ट 3 होने चाहिए, तो हमारे पास 1 और 2 हुए हैं, तीसरा हम कहाँ से लाएं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग है, ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो, तो यानी कि सही पॉसिबिलिटी क्या निकली, ये वाली, ठीक है। तो चलिए ये सब मिटाते हैं और फिर चेक करते हैं आंसर। देखिए पॉसिबिलिटी लेने का यही फायदा होता है कि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, नहीं तो स्टूडेंट बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी इसीलिए स्टार्टिंग से लेते चलिए, और यदि लग रहा है कि और पॉसिबिलिटी बने तो तुरंत उनको ही बनाइए, ठीक। तो चलिए चेक करते हैं आंसर। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, तो यहाँ टीवी, टीवी साथ में है, टीवी साथ में है, ये भी साथ में है, आर एस, आर एस साथ में है, तो आर और एस ये दोनों साथ में है, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स साथ में है, ठीक है, तो तीनों लोग अभी तक साथ में है। वाई क्यू, वाई और क्यू ये अलग अलग है, तो यानी ये साथ में नहीं है। वी और वी, वी और यू, तो ये भी साथ में है, तो यानी कि इसमें से अलग कौन सा है, 4th नंबर, तो यानी 4 1 आंसर है। हु लाइक एप्पल, एप्पल किसको पसंद है, क्यू एक्स और डब्ल्यू को, क्यू एक्स डब्ल्यू को, तो डब्ल्यू को, तो सही आंसर पर आ गया। इफ जेड लाइक द सेम फ्रूट एज डब्ल्यू, तो मान लो जेड है उसको फ्रूट पसंद है, जैसे जो डब्ल्यू को पसंद है वही फ्रूट जेड को पसंद है, डब्ल्यू को एप्पल पसंद है तो जेड को भी एप्पल पसंद है, तो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक द सेम फ्रूट एज जेड, तो देखिए डब्ल्यू को जो फ्रूट पसंद है वो जेड को पसंद है, और जेड को जो पसंद है तो वो इसमें बताए कि इनमें पांचों में बताइए किसको पसंद है, तो एक्स और क्यू, एक्स और क्यू दोनों को पसंद है, तो यानी एक्स और क्यू, ठीक है ना, तो यानी बोथ आंसर क्या आएगा, एक्स और क्यू, तो 5th वन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये अब धीरे धीरे टफ पजल्स आती जा रही हैं और टफ भी इससे मैं ले आऊंगा, मेंस तक की लेके दिखाऊंगा, ठीक गाइज, आपको इजीएस्ट वे में सॉल्व करके दिखाऊंगा।
तो ये हो गई एक पजल और। चलिए अगली पजल सॉल्व करते हैं, ये वाली। There are 10 friends, Priya, Prince, Ravi, Aditya, Avi, Amar, Ashu, Aman and Amit and Ashif. They are living in different cities. यानी 10 फ्रेंड हैं और सब लोग अलग अलग सिटी में रहते हैं। दिल्ली, मुंबई, पटना एंड रांची, 4 जगह पे, ठीक है ना। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन से जितना दिया हुआ लाइन से ही नहीं फिल कर देना है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 2 एंड एटमोस्ट 3 पर्सन, तो यानी कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग एक सिटी में रहेंगे, ठीक। चलिए कम से कम 2 और ज़्यादा 3। चलिए तो पहले यहाँ पर बना लेते हैं कंडीशंस। तो इसमें भी हम लोग 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। तो देखिए जो भी पीओ वाली पजल्स हो सब में उसमें पॉसिबिलिटी लेके चलिए, ठीक गाइज। स्टार्ट करते हैं। तो पहला सिटी क्या थी, दिल्ली, दिल्ली, फिर मुंबई, मुंबई, पटना, रांची, रांची, ठीक। ठीक, ये हो गया। अब हिंट लिख लेते हैं। हिंट, अभी नाइदर लिव इन मुंबई नॉर इन पटना, तो ये जो अभी है वो ना मुंबई में है ना पटना में है। तो ना मुंबई में ना पटना में, तो अभी रह सकता है दिल्ली में और अभी रह सकता है रांची में। तो अभी यहाँ रह सकता है, ठीक है। अभी ना आसिफ लिव इन द सेम सिटी, अभी और आसिफ, तो अभी आसिफ सेम सिटी में है, अभी आसिफ सेम सिटी में है, ठीक। अमर लिव इन मुंबई, तो अमर जो है मुंबई में है, तो अमर मुंबई में है और अमर यहाँ है मुंबई में, ठीक। प्रिया डू नॉट लिव इन द सेम सिटी सेम एज, अभी आसिफ और अमर, जो प्रिया है वो ना अमर के साथ रहेगी, जो प्रिया है ना अमर के साथ, ना अभी के साथ, ना आसिफ के साथ। तो हम लिख लेते हैं प्रिया जो है वो ना अमर के साथ रहेगी, ना आसिफ के साथ, ना ही अभी के साथ रहेगी, ठीक है। तीनों लोगों के साथ प्रिया नहीं रहेगी, ठीक। अब प्रिंस एंड रवि लिव इन द सेम सिटी, जो प्रिंस और रवि सेम सिटी में है, सेम। और प्रिया लिव आइदर इन पटना और मुंबई, तो जो प्रिया है ये आइदर वो पटना में है या तो मुंबई में, तो प्रिया पटना में या तो मुंबई में। तो बताइए मुंबई प्रिया। तो आप ये बताइए कि अभी लिखा रहा है कि प्रिया जो है अमर के साथ नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो प्रिया जब अमर के साथ नहीं रहेगी तो ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, तो ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी पूरी तरह रॉन्ग हो गई। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। प्रिंस डू नॉट लिव इन द सेम सिटी एज प्रिया, तो जो प्रिंस है वो डू नॉट लिव इन, तो यानी प्रिया और प्रिंस साथ में नहीं रहेंगे, तो प्रिया और प्रिंस डिफरेंट में, तो इसको हम लोग डिफरेंट डाल देते हैं, ठीक है। डिफरेंट डाल देते हैं। आदित्य आशु सेम सिटी नॉट इन पटना, तो आदित्य और आशु सेम सिटी में है बट पटना में नहीं है दोनों जन, ठीक है। सेम सिटी में था पर पटना में नहीं है। रवि नॉट लिव इन मुंबई, तो रवि जो है वो मुंबई में नहीं है। और आसिफ दिल्ली में नहीं है, तो आसिफ जो है वो दिल्ली में नहीं है, ठीक है। बोथ अमित और अमन लिव इन पटना, तो अमित और अमन पटना में रहते हैं, तो ये वाला पहले फिल करते हैं। तो अमित और अमन पटना में रहते हैं, ठीक। ये वाला हो गया। अब यहाँ बोल रहा है जो आसिफ है, आसिफ दिल्ली में नहीं है, तो आसिफ दिल्ली में नहीं है, तो आसिफ दिल्ली में नहीं है, तो इसका मतलब अभी भी दिल्ली में ना हो, क्योंकि दोनों जन तो साथ में रहना था। तो आसिफ अभी इधर आएंगे, तो आसिफ
और अभी, ABHI अभी, तो हमको ये ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, ये ठीक ठीक, ये वाला हो गया। तो यानी ये कंडीशंस पूरी रॉन्ग है, ठीक है। चलिए, तो अभी ये वाला फिल कर रहे हैं। तो इनका ये वाला हो गया, आसिफ अमित वाला। प्रिया जो है अमर के साथ में रहेगी, तो ये वाला प्रिया का हो गया है जो पटना में रहेगी। रवि प्रिंस साथ में रहेंगे, ये वाला भी दिल्ली वाला भी हो गया है, दिल्ली में नहीं रहेंगे तो यहाँ नीचे आगे रांची में रहेंगे। प्रिया और प्रिंस अलग अलग रहेंगे, तो प्रिया और प्रिंस, ठीक है ना। तो 3 लोग से ज्यादा नहीं सकते, तो प्रिया और प्रिंस, तो यानी यहाँ तो 3 तो हो ही नहीं सकते, इसके आगे कोई बात है नहीं, तो यानी इनमें अब कोई भी नहीं ऐड होगा, ठीक है। अब प्रिया और प्रिंस साथ में नहीं रह सकते, तो प्रिंस और रवि साथ में कहाँ रहेंगे, तो प्रिंस रवि रांची में नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों जन साथ में आएंगे तो 2 लोग पहले से हैं, 2 लोग और आ जाएंगे, तो 4 लोग हो जाएंगे, तो यहाँ नहीं होगा। तो यानी कि ये मुंबई में रह सकते हैं या तो दिल्ली में रह सकते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि जो रवि है वो मुंबई में नहीं रहेगा, तो रवि मुंबई में नहीं रहेगा, तो रहना दोनों को साथ है में रवि प्रिंस, तो एक जन मुंबई में नहीं बोल रहा है, तो यानी कि अब रहेंगे दोनों जन कहाँ, दिल्ली में। तो प्रिंस और रवि दिल्ली में रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि रवि को मुंबई में नहीं रहना है, ठीक है ना, इसलिए दोनों जन रहेंगे तो दिल्ली में रहेंगे। तो ये वाला हो गया सॉल्व और ये वाला भी हो गया, ठीक है, ये भी खत्म। अब बचा क्या, ये प्रिया प्रिंस वाला भी हो गया। आदित्य और आशु सेम जगह रहेंगे पर पटना में नहीं रहेंगे, तो आदित्य और आशु सेम जगह रहेंगे पर पटना में नहीं रहेंगे। तो पटना में तो वैसे भी नहीं रह सकते क्योंकि 3 लोग की जगह फिल है, तो यहाँ से और कोई नहीं आ सकता। आदित्य आशु इधर भी नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर 2 और हैं, 2 और हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इसमें भी 4 हो जाएंगे, तो यानी आदित्य आशु इधर रहेंगे, तो आदित्य और आशु इधर रहेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो 3 3 6 6 4 10 10 लोग हो गए, 10 फ्रेंड थे, 10 लोग हो गए, तो कंप्लीट हो गया। चलिए चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है, हु लिव इन द रांची विथ अभी, रांची में अभी के साथ कौन रहता है, आसिफ रहता है। तो आसिफ, इन विच सिटी मोर देन 2 पर्सन लिव, तो 2 से ज्यादा किस सिटी में रहते हैं, तो 1 2, अच्छा 2 सिटी में, मुंबई और पटना, तो मुंबई और पटना 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन लिव इन पटना, पटना में कौन रहता है, प्रिया अमित अमन, प्रिया अमित और अमन, ऑल ऑफ 3, ठीक है ना। तो आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो हो गया, देखते हैं अगली पजल। तो खत्म हुआ आज का सेशन, खत्म हुआ गाइस। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, पजल्स आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।